कराची समेत सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन लग गया। 8 अगस्त तक सख्त पाबंदियां रहेंगी। मार्केटें और तमाम तालीमी इदारे बंद, इम्तहानात भी मौखर, सरकारी दफातर भी नहीं खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, गाड़ी में 2 से ज़ायद अफराद सफ़र नहीं कर सकेंगे। शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। वज़ीर आला सिंध की कोरोना टास्क फोर्स इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। बताया फार्मेसीज, किराना, बेकरी, सब्जी की दुकानें 6 बजे तक खुलेंगे। एक्सपोर्ट फूड इंडस्ट्री खुली रहेगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। बोले इससे लोगों को तकलीफ तो होगी, लेकिन ये शहर और सूबे के लिए ज़रूरी है। निज़ाम सेहत हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इक़दामात नहीं किए तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस गिर जाएगी। लाहौर में कर्फ्यू लगा तो सूरत हाल बेहतर हुई थी। विफाक ने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। विफाक और ताजिर सिंध हुकूमत के फैसले से नाखुश। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं किसी सूबे को इनफरादी फैसले की इजाज़त नहीं। सिंध हुकूमत के फैसले का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। हर ऐसे इक़दाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मईशत मुतासिर हो। ताजिरों का कारोबारी बंदिशें मानने से इनकार। लॉकडाउन का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं सिंध हुकूमत वैक्सीन के हदफ में नाकामी की सज़ा हमें न दे। कराची को आफत ज़दा करार देकर टैक्स छूट और हुकूमत से यूटिलिटी बिल्स की जिम्मेदारी उठाने का भी मुतालबा कर दिया। वैक्सीनेशन कार्ड लेके फिरें, नहीं तो पुलिस की चांदी हो जाएगी। एक ऑर्डर आता है कि आपके वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर आप ना निकलें या वैक्सीन कराएं जाके, और फिर भी आप निकलते हैं, क्यों किसी की चांदी कराते हैं? वैक्सीनेशन कार्ड साथ रखें, पुलिस की चांदी ना कराएं। वज़ीर आला सिंध की शहरियों से अनोखी दरख्वास्त। वज़ीर आला ने खुद भी SOPs की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ किया। बोले मैंने भी बहुत बेहतियाती की, वैक्सीन ना लगवाई होती तो अब तक मुतासर हो जाता। मसाजिद और इमाम बारगाहों में वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने का ऐलान भी किया। मोबाइल फ़ोन सिम की बंदिश और तनख्वाहें रुक जाने का ख़तरा। अवाम वैक्सीनेशन सेंटर पर टूट पड़े। शहरियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। कराची की सूरत हाल पर NCOC का अहम इजलास। सिंध हुकूमत से भरपूर ताउन का आज़म। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के साथ SOPs पर अमल दरामद के लिए सिक्योरिटी एहलकार भी फराहम किए जाएंगे। मुल्क भर में कोरोना की हलाकत खेजी। मजीद 86 अफराद जाम बहक। 4537 नए केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी कोरोना में मुब्तला। अदालती अमला भी मुतासिर। कोर्ट रूम नंबर 3 बंद कर दिया गया। पेट्रोल फिर महंगा होगा। ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 1 रुपये 71 पैसे का इजाफा किया जा रहा है। डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। मावन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहते हैं डीजल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी और किसान ज्यादा मुतासर होता है। डीजल की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा अवाम के साथ जुल्म है। जालिमाना इकदाम वापस लिया जाए। मुल्क में महंगाई का देव पहले ही अवाम का खून पी रहा है। शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा बेरोजगारी का सुनामी है, अवाम को निवाले के लिए मजबूर किया जा रहा है। पेट्रोल, बिजली, खुराक की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। अगर हम अदम एतमाद का जमहूरी हथियार पंजाब में इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम बुज़दार को गिरा सकते हैं और अगला फेज में इमरान को गिरा सकते हैं। इमरान खान को हटाया जा सकता है, पहले बुज़दार को गिराना होगा। अपोजिशन के दूसरे दोस्त साथ दें तो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी में पैसा चलने का इल्ज़ाम भी लगाया। कहा ज्यादा पैसा देने वाला वजीर आज़म और स्पीकर बनेगा। इंतखाबी धांधली में MQM वाला तरीका इख्तियार किया गया। धमकियों, तशद्दुद और पैसों का खुला इस्तेमाल हुआ। विफाकी वजीर पैसा बांटते हुए पकड़ा गया। जाली हुकूमत को किसी सूरत चलने नहीं देंगे। देखें पाकिस्तानियों,
عطا تارڑ نے کہا ہے کہ میرا نام تبدیل کرنا کا جو اختیار ہے عطا تارڑ نے مجھے دے دیا. چیلنج میرا اور عطا تارڑ کا تھا. عطا اللہ تارڑ جس نام میں اللہ کا ذکر ہو اس سے خوبصورت نام نہیں ہو سکتا. بے شک. تو میں اپنے اس بھائی کو اسی نام سے پکاروں گا جو اس کا نام ہے. پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی اعلیٰ ظرفی ARY نیوز پر عطا تارڑ نے نام کی تبدیلی کا چیلنج دیا تو عثمان ڈار نے کہا میرے پاکستانیوں عطا تارڑ کے نام کی تبدیلی کے لیے تجاویز دینے پر شکر گزار ہوں. ہمارے بھائی کا مکمل نام عطا اللہ تارڑ ہے. جس نام میں اللہ کا لفظ آئے اس سے خوبصورت نام اور ہو نہیں سکتا, اس لیے عطا اللہ تارڑ کو ان کے اصل نام سے ہی پکاریں گے. پی ٹی آئی حکومت کے آئینی, انتخابی اور نیب قوانین اصلاحات کے لیے عملی اقدامات. نیب قوانین میں اصلاحات کے لیے 20 ترامیم تیار. مجوزہ مسودہ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دیا گیا. گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کے لیے آئینی مسودہ بھی تیار. مسودہ عالمی قوانین اور UN قراردادوں کی روشنی میں تیار کیا گیا. وزیر قانون فروغ نسیم نے گلگت آئینی مسودہ وزیر اعظم کو پیش کیا. فوجداری قانون میں 700 نئی ترامیم بھی تجویز کر دی گئیں. پی ٹی آئی منشور کی روشنی میں انتخابی اصلاحات پر بھی کام شروع کر دیا گیا. دشمن کو افغان امن عمل متاثر کرنے نہیں دیں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا 2 ٹوک پیغام. پاکستان اور افغانستان کا امن ایک دوسرے سے وابستہ ہے. افغانستان میں امن پاکستان کی دلی خواہش ہے. آرمی چیف سے افغان میڈیا وفد کی GHQ میں ملاقات. گفتگو میں آرمی چیف نے کہا میڈیا اور عوام امن دشمنوں کی نشاندہی کر کے انہیں شکست دیں. مؤثر بارڈر مینجمنٹ اور سیکیورٹی دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. ISPR نے بتایا افغان صحافیوں نے آرمی چیف سے ملاقات اور بات چیت پر ان کا شکریہ ادا کیا. امن کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کوششوں اور بڑی تعداد میں مہاجرین کی میزبانی اور ان کا خیال رکھنے پر بھی اظہار تشکر. نور مقدم قتل کیس میں نیا انکشاف. قتل والے دن نور نے اپنے خاندان سے رابطہ کیا تھا. خاندانی ذرائع نے بتایا نور نے گھر والوں سے التجا کی کہ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پولیس کو بتانا, نہ ڈھونڈنا ورنہ ظاہر مار دے گا. ملزم ظاہر نور کو پہلے بھی تشدد کا نشانہ بناتا رہا جس کی وجہ سے وہ 2 سال سے ڈپریشن میں تھی. ملزم ظاہر جعفر کا پولیگرافک ٹیسٹ ہو گیا. ٹیسٹ سے پہلے ملزم بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتا رہا. ٹیسٹ میں ظاہر جعفر سے 20 سوالوں کے جواب لیے گئے. لیب میں CCTV فوٹیج کا فورنسک بھی کیا گیا. ہماری حکومت بہت کلوزلی فالو کر رہی ہے یہ کیس کو. نور کے باقی کیسز کو بھی پرائم منسٹر خود فالو کرتے ہیں ایسے کیسز. نور مقدم کیس کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے. وزیر اعظم خواتین کے خلاف جرائم پر خصوصی توجہ دیتے ہیں. وزیر انسانی حقوق شیر مزاری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا غلط خبروں کو اچھالیں, نہ سوشل میڈیا پر سنسنی پھیلائیں. ایسی تصویریں نہ ڈالیں جس سے متاثرہ فیملی کو تکلیف پہنچے. کہا خواتین کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. سب سے پہلے ملک کا ہر شخص اپنی سوچ بدلے. قانون سازی کریں گے تاکہ خواتین اس ملک میں خود کو محفوظ سمجھیں. ترکی کے جنگلات میں لگی آگ 6 صوبوں تک پھیل گئی. ہزاروں ایکڑ رقبہ جل کر راکھ. 4 افراد جاں بحق, مویشی بھی جل گئے. انطالیہ کا سیاحتی مقام بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا. ہوٹلز, ریسٹورنٹس جل گئے. وزیر اعظم عمران خان کا ترکی سے اظہار یکجہتی. ٹویٹ کیا ترک حکومت اور عوام کے ساتھ ہے. آگ سے نقصان پر دکھ میں شریک ہیں. مشکل وقت میں ترک حکومت اور عوام کی مدد کے لیے تیار ہیں. سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام تیزی سے جاری ہے. چیئرمین CPEC اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ. کہا 884 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کا 66% کام مکمل ہو چکا. منصوبے پر $1.9 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی. سکی کناری ملک کا پہلا رن آن دا ریور ہائیڈرو پروجیکٹ ہے. منصوبہ خیبر پختونخوا کے دریائے کنہار پر تعمیر کیا جا رہا ہے.
खवातीन को विरासत में हक न देने पर फौजदारी मुकदमा होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का खवातीन का विरासत में हक से मुतालिक फैसला। विरासत से ज़बरदस्ती दस्तबरदारी पर रेवेन्यू ऑफिसर मुकदमे का पाबंद होगा। खवातीन का नाम छुपाने या निकालने पर विरासत तकसीम का अमल कलअदम होगा। शादी तोहफे देने पर जायदाद के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। फैसले की नकल गर्ल्स स्कूल, कॉलेज, जामियात में तकसीम करने का भी हुक्म। यूरोपीय पार्लियामेंट के 16 अरकान का यूरोपियन आला नुमाइंदे को खत। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। लिखा, 2019 से मकबूजा कश्मीर में बदतरीन लॉकडाउन है। सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के नुमाइंदों को खास तौर पर टारगेट किया जाता है। वादी में बदअमनी की सूरत हाल है जिससे दोनों मुल्कों की अफवाज में तनाव बढ़ता है। ये दो न्यूक्लियर मुल्कों में खतरे की अलामत है जो किसी भी वक्त शिद्दत इख्तियार कर सकती है। यूरोपीय यूनियन को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। कश्मीर लीग में गए तो भारत में घुसने देंगे ना क्रिकेट खेलने देंगे। भारत की KPL में आने वाली गैर मुल्की खिलाड़ियों को धमकियां। 6 अहम खिलाड़ी लीग से अचानक दस्तबरदार। ज़राए के मुताबिक भारतीय बोर्ड के CEO ने इंग्लिश बोर्ड्स को भी धमकाया। कश्मीर प्रीमियर लीग 6 से 16 अगस्त तक मुजफ्फराबाद स्टेडियम में खेली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट में शिरकत की दावत कबूल कर ली। समिट का इनेकाद अक्टूबर में होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान के क्लीन ग्रीन प्रोग्राम के तर्ज पर मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबा शुरू कर रहा है। पोलियो में भी 6 माह गुजर गए हैं और अभी तक ये पहली दफ़ा हुआ कि 6 माह गुजरे हैं और एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ। तो ये आपकी काविशों से हमारे हेल्थ सिस्टम। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़। पोलियो से पाक पाकिस्तान के ख्वाब को ताबीर मिलने लगी। इंसदादी पोलियो मुहिम में बड़ी कामयाबी। रवा साल सिंध में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का ट्वीट। लिखा, ये आसिफा भुट्टो की खुसूसी तवज्जो और सिंध हुकूमत की कोशिशों से मुमकिन हुआ। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी महफूज बनाएं। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज कोरोना के 90% मरीज़ वो हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तिबी माहिरीन कहते हैं कोरोना से बचना है तो वाहिद हल वैक्सीनेशन है। अफगानिस्तान में कशीदगी। हेलमंद में तालिबान का फोर्सेस का हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। अफगान फोर्सेस की तरदीद। कहा, हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की। हेरात में फोर्सेस और तालिबान आमने सामने। अफगान हुकाम का कहना है 4 माह के दौरान 24,000 तालिबान मारे गए। झड़पों में 5,000 शहरी भी जान से गए। फोर्सेस के साथ काम करने वाले अफगानों की पहली फ्लाइट अमेरिका पहुंच गई। पहले मरहले में 2,500 अफगान अमेरिका पहुंचेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम के गियाना में डेरे। बारबाडोस में पहला T20 बारिश की नज़र हो गया। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खातून बॉक्सर का शिकस्त मानने से इनकार। मैरी कॉम हारने के बाद हाथ बुलंद करके अपनी फतह का ऐलान करती रहीं। कोलंबियन हरीफ आराम से एक्टिंग देखती रहीं और बताया कि दरअसल वो फातेह हैं। आलमी इवेंट के टेनिस के मुकाबलों में बड़ा अपसेट। स्टार नोवाक जोकोविच सेमीफाइनल में अलेक्जेंड्रा जोयो से हार गए। जर्मन खिलाड़ी ने जोकोविच की गोल्डन स्लैम जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इवेंट में चीन, जापान और अमेरिका के दरमियान बर्तरी की जंग जारी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,139 दरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 214 दरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।